Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel, Unacademy Avengers Class 6 to 10th. तो मैं आ गई हूँ आपके लिए लास्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन लेके, रैपिड रिवीजन लेके, और चैप्टर है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर मैं कहूँ इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है। हम कहेंगे इसमें हम पढ़ेंगे क्या ह्यूमंस की जो इंपॉर्टेंस होती है, लैंड क्या है, क्या लेबर की इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें, मतलब पीपल एज अ रिसोर्स कैसे काम आ सकते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके बनने की क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में क्विकली देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, खाने पीने की चीजें, तो ये भी तो बने ही हैं, प्रोसेसिंग हुई होगी, मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, तब जाके हमें फाइनल प्रोडक्ट बना मिला। तो ये क्या चीज है, कैसे बनती है, इसको आइए समझते हैं। एवरी प्रोडक्ट वी यूज गोज थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस। कोई भी प्रोडक्ट, अगर मैं ये यूज कर रही हूँ, चाहे ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी, जैसे ये ग्लासेस यूज कर रही हूँ या खाने की चीज यूज कर रही हूँ, तो वो हर चीज किससे बनी है, कैसे हुई है, एक प्रोसेस के थ्रू गई है। मतलब इट गोज थ्रू अ प्रोसेस, मतलब कोई ना कोई प्रोसेसिंग के थ्रू ही वो बनकर आया है फाइनल प्रोडक्ट। रिसोर्सेज इनपुट्स यूज टू मेक गुड्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम जब क्या करते हैं, इनपुट्स का यूज करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बन के आया गोल्ड की चेन बन के आई, तो हम क्या रिसोर्सेज यूज करें, हम गोल्ड का यूज करेंगे। अगर जो है मिल्क प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, लाइक चीज बन गया, बटर बन गया, किसका यूज करें, मिल्क प्रोडक्ट का यूज करें। तो यानी रिसोर्सेज और इनपुट को हम यूज करते हैं गुड्स बनाने के लिए, और यही चीज क्या कहलाती है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स, है ना। जब कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसके ये क्या है, घटक है, यानी फैक्टर्स है। ठीक है। बिजनेस कंबाइन दीज इनपुट्स टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज। और बिजनेस क्या करता है, बिजनेस इन गुड्स और सर्विसेज को, मतलब सॉरी, इन जो है इनपुट्स को कंबाइन करता है और क्या बनाता है, गुड्स और सर्विसेज। भाई हम बोलते हैं ना कि बिस्किट का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, तो ये क्या है, ये जो इनपुट्स का यूज करके, कि कॉटन का यूज करा, उससे फाइनल क्लोथ बन रहा है ना। मिल्क, ये हम बोल रहे हैं बहुत बड़ी जो है चीज की कंपनी है, तो उसके क्या भाई, मिल्क जो है इनपुट लग रहा है, उसके बाद जो है चीज बन के निकल रहा है, बटर बन के निकल रहा है। ठीक है। तो यानी क्या है, बिजनेस क्या करते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं वो इन इनपुट को, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं होगा प्रोसेसिंग कैसे होगी और आउटपुट कैसे आएगा। तो जब ये इनपुट लगता है तब ये किसका क्रिएशन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। दिस प्रोसेस क्रिएट्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स एंड इनकम। अगर मेरा बिजनेस है, मैं साइड में रह के इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है। देखो, अगर मेरा बिजनेस है भाई, अगर मुझे जो है कॉटन है, मेरे पास कॉटन में इनपुट यूज कर रही हूँ और मुझे उससे जो है कॉटन के क्लोथ्स बनाने हैं, तो फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे काम वाले लोग चाहिए भाई, लेबर चाहिए, वर्कर्स चाहिए, सुपरवाइजर्स चाहिए, है ना, जो हैंडल करे। तो यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, यानी मनी फ्लो हो रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यानी जो पैसों के टर्म में हम देख सकते हैं, जिससे मनी जनरेट होता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल, ये प्रोसेस समझ में आई? आगे बढ़े बच्चा। ये देखो, ये सब क्या है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट आएगा, वो जो है सेटिस्फाई करेगा कस्टमर की नीड्स को। और ये जो है, ये जो वर्कर से काम कर रहे हैं, यानी क्या क्रिएट करी हुई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्शन के वाया क्या हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे फोर मेन जो है फैक्टर्स क्या है प्रोडक्शन के, भाई कुछ तो होने चाहिए, तभी तो कुछ प्रोड्यूस होके आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। भाई हम बोलते हैं ना कि मैं क्या हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मेरे पापड़ का बिजनेस है या मेरा जो है बिस्किट का है, तो मतलब मैंने खुद से ही शुरू करा, खुद से ही बनाना, मतलब एक छोटे लेवल से चीजें शुरू हो ना, खुद आप जो है उसके मालिक हो और वो चीज को कर रहे हो। अभी समझेंगे अच्छे से, अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, आप बोलोगे ऐसे तो मैं बिजनेस भी है, समझते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे लैंड, भाई लैंड जरूरी है, जमीन नहीं होगी तो कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करोगे, कहाँ पे प्रोडक्शन करोगे। काम करने के लिए लेबर भी तो चाहिए, जो काम करेंगे तभी तो कुछ प्रोड्यूस होगा, वही तो मशीन चलाएंगे, वही तो काम करेंगे। उसके बाद भाई मशीन वशीन लेबर वगैरह ये सबको देने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से फोर फैक्टर्स है, कमेंट में अभी लिखोगे आप। एंटरप्रेन्योरशिप, भाई मेन जो जिसका बिजनेस होगा, फिर लैंड, जमीन चाहिए ना जहां पे फैक्ट्री सेटअप करोगे, उसके बाद भाई लेबर जो काम करेंगे, एंड आफ्टर दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैपिटल, भाई पैसा बोलता है। टेक्नोलॉजी हेल्प्स प्रोड्यूस मोर विथ फीवर इनपुट्स, एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। अब हम बोलते हैं ना, वाह टेक्नोलॉजी यार,
टेक्नोलॉजी आ गई, काम कितना आसान हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई भाई, हम जो है आसानी से बात कर सकते हैं, अब हमें जो है चिट्ठी पत्री नहीं लिखनी पड़ती, या अब हम आसानी से पैसे भेज सकते हैं। ये क्या है? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ने इन चीजों को क्या कर दिया है और आसान कर दिया है कि कुछ ही इनपुट्स के साथ आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हो, और एक तरीके से क्या है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो फैसिलिटेटर की तरह हेल्प कर रहा है। क्लियर हुआ? तो ये क्या है आपके 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्क्रीनशॉट लेते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड को देख लेते हैं। लैंड का एक नेचुरल रिसोर्स, और लेबर को देखते हैं। लेबर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। आप लोगों ने नेचुरल रिसोर्स पढ़ी है जो नेचर से मिलती। ह्यूमन रिसोर्स यानी हम क्या करते हैं, अपने टैलेंट से, अपनी स्किल से न्यू रिसोर्सेज का क्रिएशन करते हैं। दैट मींस हु आर वी आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो लैंड की अगर बात करें तो लैंड क्या इंक्लूड करता है, लैंड प्लस ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड में साथ में ऑल नेचुरल रिसोर्सेज भी तो रहेगी, जैसे मिट्टी, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, ऑयल, गैस। नेचर्स गिफ्ट यूज फॉर प्रोडक्शन। अब ये जो चीजें हैं नेचर की, लकड़ियों का हम यूज कर रहे हैं, है ना, वुड प्रोडक्ट बनाने के लिए, या हम जो है ऑयल का यूज कर रहे हैं, ऑयल बनता है जो हम घरों में यूज करते हैं और चीजों में यूज हुआ जाता है, इंजन ऑयल वगैरह, दुनिया भर की चीजें। गैस का यूज हो रहा है ना, सनलाइट, सोलर एनर्जी से हम जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, विंड एनर्जी। तो ये सब क्या है, नेचर का जो गिफ्ट है, ये किस लिए काम आता है, प्रोडक्शन के लिए काम आता है। बिजनेसेस बाय और पे रेंट टू यूज लैंड रिसोर्स। अब बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेस बाय करते हैं, खरीदते हैं, और पे करते हैं, क्या करते हैं, रेंट देते हैं किसको, जो है अगर वो रिसोर्सेज का यूज करें या लैंड का यूज करें तो ऑब्वियसली उसको या तो खरीदना पड़ेगा या तो पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं किसी जमीन में फैक्ट्री सेटअप कर रही हूँ तो मुझे इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, फ्री में तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? लेबर की बात करें, ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। भाई लेबर, ह्यूमन रिसोर्स, ये क्या इन्वॉल्व करता है, इसमें चाहिए फिजिकल और मेंटल एफर्ट। भाई आप हो, मैं अगर कहीं घर में काम कर रही हूँ तो फिजिकली मुझे उसमें लगना पड़ेगा और मेंटली भी लगना पड़ेगा। तो लेबर जो आदमी जो अपनी मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज लगाएगा चीजों को प्रोड्यूस करने में। उसके बाद जैसे कारपेंटर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज टू क्रिएट न्यू रिसोर्सेज, न्यू प्रोडक्ट्स। Each person contributes skills, knowledge and strength. अब ये क्या कर रहे हैं, they are using their skills, knowledge and strength. अगर मैं कुछ जो है वुड से वुड प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो लकड़ी काट के सामान बना, तो आई एम यूजिंग माय फिजिकल एबिलिटीज। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चैप्टर को और इजी वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट मींस आई एम यूजिंग माय मेंटल एबिलिटीज, माय स्किल्स, माय नॉलेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। तो ऑब्वियसली कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया? चलो, उसके बाद पीपल एज अ रिसोर्स। भाई हम तो रिसोर्स हैं ही, तो ह्यूमंस आर वाइटल फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी मनी जनरेशन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही, नौकरियां है ना, प्रोफेशंस, बिजनेसेस जो भी है, तो ह्यूमन ही है ना, ह्यूमन से इंगेज इन एक्टिविटी में, वही तो अपना दिमाग का यूज करके मनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे यूज स्किल्स, नॉलेज एंड एफर्ट टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। वो अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का, है ना, अपने जो है एफर्ट्स का यूज करते हैं और क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का क्रिएशन करते हैं। लेबर की बात करें तो लेबर क्या करते हैं, फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगाते हैं प्रोडक्शन में। ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो स्किल, नॉलेज और एफिशिएंसी होती है लेबर की। ठीक है, क्लियर हो गया, आया समझ में? आगे बढ़े। चल देखो कितने प्यारी प्यारी स्लाइड बना के लाती हूँ, बड़ा टाइम लगता है, इसलिए लाइक और कमेंट तो मुझे आपसे चाहिए। अभी तक मैंने बोला नहीं है, तो प्लीज बच्चा लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, जो न्यू है चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये देखो, ये क्या है, केमिकल इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, भाई सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। भाई केमिकल इंजीनियर है, केमिकल्स का क्रिएशन, जो हमारे भाई बहुत सी चीजों में काम आते हैं। बेटर ह्यूमन कैपिटल यानी हायर प्रोडक्टिविटी। भाई जितनी ह्यूमन कैपिटल बढ़िया होगी, उतनी ही अच्छी प्रोडक्टिविटी निकलेगी ना, है कि नहीं? जितनी अच्छी फसल उगेगी, मतलब बढ़िया तरीके से फसल में इनपुट लगाओगे, ध्यान रखोगे, तो उसका जो प्रोड्यूस है वो भी अच्छा होगा, अच्छा अनाज भी मिलेगा। वही बात है ना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, जितनी मेहनत करोगे आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको मिलेगा, तो यहाँ पे भी वही बात है। नाउ फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब क्या है जो ह्यूमन कैपिटल को और एड ऑन, उनके टैलेंट को और इंक्रीज करते हैं, जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं, मेरे मम्मी पापा ने देखा कि अरे मेरी बेटी की आवाज सुरीली है, अच्छा गा सकती, तो मुझे सिंगिंग क्लासेस भेज दिया, ताकि मैं और बेटर से बेटर जो है अच्छा गाऊं, और भाई जो है अवार्ड्स जीतूं, और जो है मैं या तो कोर्स करूं सिंगिंग का, और भाई सिंगिंग वगैरह सिखाऊं, अर्न करूं, है ना, और रिसोर्स का क्रिएशन करूं। तो एक तरीके से क्या है, मेरे को एजुकेशन और ट्रेनिंग दी। तो एजुकेशन गिव्स नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एजुकेशन आपको क्या करती है,
आपका इनबिल्ट जो दिमाग है वो तो है ही, लेकिन और अच्छा करने के लिए एजुकेशन आपको ज्ञान देती है और बेटर बनाने के लिए, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अच्छी करती है। हम बोलते हैं ना, एजुकेटेड पर्सन ऐसा होता है जिसकी रिस्पेक्ट सब जगह होती है। एजुकेशन इज अ की। ट्रेनिंग प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब आपको ट्रेनिंग मानो कराई जाती है, जो है प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। क्यों? ताकि प्रैक्टिकली आप उसे करके देखो, सिर्फ बोलने से ही नहीं होता, करके भी देखो वो चीजें। बोथ हेल्प पीपल सक्सीड इन करियर्स, और दोनों ही चीजें आपको आपके करियर में सक्सेसफुल होने में बहुत मददगार होती है। नो डाउट आप लोग बड़े इंटेलिजेंट अच्छे बच्चे हो, तो आप तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ ही रहे हो एजुकेशन और ट्रेनिंग की। हेल्थ केयर, गुड हेल्थ बूस्ट लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी। हेल्दी पीपल वर्क बेटर एंड लॉन्गर। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल में पढ़ने गई, मैं बड़ी इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ ही सही नहीं रहती, मैं दिमाग नहीं लगा पा रही, कभी हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, कभी फीवर है। कहाँ से मैं अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करूंगी? अगर मैं अच्छी टीचर हूं, मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं आ रही हूँ खांस रही हूँ, पढ़ा ही नहीं पा रही, तो कहाँ से मैं आपको प्रॉपर पढ़ा पाऊंगी? कहाँ से मैं अपनी जॉब अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी? तो दैट मीन्स हेल्थ भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गुड हेल्थ क्या करता है? आपकी लर्निंग और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है, और हेल्दी पीपल क्या करते हैं? लंबे समय तक काम कर पाते हैं और बेटर वर्क कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर? चल, ये देखो, ये पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली चीजें सीख रहे हैं, ताकि अच्छे से लर्न कर सके, अच्छे से नॉलेज हासिल कर सके। ठीक है, तो एजुकेशन और ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, क्या सामाजिक और सांस्कृतिक जो है प्रभाव भी पड़ता है, मतलब समाज का और संस्कृति का? बिल्कुल। हार्ड वर्क एंड इंप्रूवमेंट कल्चर ड्राइव प्रोग्रेस। अब अगर हम बात करें, आप मेहनत कर रहे हो, है ना, आपका जो कल्चर बहुत, मतलब आप इंप्रूव कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपकी प्रोग्रेस होगी। जैसे काइजन जापान, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, हायर लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे कंटिन्यूसली इस जगह पे इंप्रूवमेंट होते ही रहते हैं, है ना, यहाँ की स्थितियों में बढ़ावा होता ही जा रहा है, अपग्रेड होता ही जा रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रही। तभी हम बोलते हैं ना, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? अच्छे जो है नौकरियों के अवसर लाएगी, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी देगी, तो हम अच्छे युवा बनेंगे, है ना, हम जो है मन लगेगा, अच्छा काम करेंगे, और कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। जर्मन वर्क एथिक देखो तो पंक्चुअलिटी, क्वालिटी, प्रेसिशन, टेक एंड इंडस्ट्री सक्सेस। अब अगर आपका जो जर्मन एथिक्स की बात करें, सब अगर पंक्चुअल है ना, क्वालिटी अच्छी है वर्क में, है ना, अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो ऐसे में क्या होगा? ये इंडस्ट्रीज में सक्सेस आएगी कि नहीं आएगी? बूस्ट होगी कि नहीं होगी? आप हेल्दी रहोगे, अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, तो अच्छे से काम कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी कि नहीं होगी? चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल में चैलेंजेस भी होते हैं, देखते हैं। इंडिया इंप्रूव लिटरेसी, 85% मेल, 70% फीमेल्स। 2023 तक का डेटा देखे तो लिटरेसी के मामले में तो 85% मेल्स एजुकेटेड है, 70% फीमेल एजुकेटेड है। 65 पॉपुलेशन जो है, 65% पॉपुलेशन बिलो 35 यंग प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। अगर हम बोले जो हमारी 65% पॉपुलेशन है, जो 35 या 35 से कम की एज की है, वो यंग मानी जाती है, और वो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है, यानी वो ऐसे होते हैं जो अभी गर्म खून, जोश, जज्बा, है ना, कंट्री के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड, मोर वर्कर्स, फ्यूअर डिपेंडेंस, फास्टर ग्रोथ। अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड इस तरीके से देखें, तो ज्यादा वर्कर, है ना, ज्यादा वर्कर रहेंगे तो कुछ ही लोग डिपेंड रहेंगे, तो जो है ग्रोथ फास्टर रहेगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा वर्किंग फोर्स से ज्यादा काम करने वाले लोग रहेंगे, यूथ रहेगी, तो ग्रोथ तो होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, नीड्स, अब ये ग्रोथ होगी तो बेटर कैसे हो सकता है? तो आप उनको अच्छी एजुकेशन दे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे, उनको ट्रेनिंग दे, ताकि उनको अपनी पोटेंशियल पता चल सके। जैसे आपको बोला जाता है ना, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, डांस करते हो, या तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, चलो तुम ड्राइंग क्लासेस जाओ, है ना, स्केचिंग क्लासेस जाओ, सीखो, ताकि तुम्हारी पोटेंशियल पता चले तुम्हें भी, और तुम कुछ अच्छे से अच्छा कर पाओ, और कंट्री के लिए भी अच्छा कर पाओ, ज्यादा रिसोर्स का क्रिएशन कर पाओ। इज इट क्लियर कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस है? आ रहा है समझ में? चल, कैपिटल, कैपिटल का मतलब अगर हम देखें तो पैसा भाई आ ही जाता है, यानी मनी प्लस मैन मेड एसेट्स, जैसे मशीन, टूल्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। मतलब मनी तो है ही, साथ में वो चीजें जिसको इंसानों ने बनाई है, भाई मशीन को इंसानों ने बनाया, टूल्स को इंसानों ने बनाया, बिल्डिंग्स को इंसानों ने बनाया। नीडेड फॉर डेली बिजनेस ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन। भाई मशीन, टूल्स, बिल्डिंग्स किस काम आएगी? आपने लैंड खरीदी है, लेकिन मशीन भी तो होनी चाहिए, तभी तो चीजों का क्रिएशन होगा। तो बिजनेस के वर्किंग में, ऑपरेशन में, प्रोडक्शन में ये चीजें सब काम आती है। पैसा काम आता है, पैसा लगेगा, खराबी होगी, दिक्कतें होंगी, पैसों से ही चीजें सुधरवाओगे। स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट विद पर्सनल सेविंग, फैमिली और फ्रेंड्स। अगर मुझे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी? भाई मेरे हो सकता है मैंने बहुत साल जॉब कर ली, सेविंग से, तो अब मैं बिजनेस खड़ा कर रही हूँ छोटा सा, या फैमिली ने मिलकर करा, या फ्रेंड्स के साथ मिलकर शुरू कर दिया छोटे लेवल पे।
इफ नॉट इनफ दे टेक बैंक लोन्स एंड रीपे विद इंटरेस्ट। अगर मानो उनके पास लगता है कि अरे यार इतना इनफ नहीं है, लेकिन मुझे बिजनेस तो करना है, मेरे पास अच्छा आइडिया है, मैं ग्रो कर सकता हूँ, तो ऐसे में क्या करते हैं, बैंक लोन्स उन्हें मिलते हैं, फिर वो इंटरेस्ट के साथ वो बैंक लोन्स को वापस भी करते हैं। बिग कंपनीज रेज मनी थ्रू द स्टॉक मार्केट बाय सेलिंग शेयर्स। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, आप सुनते होंगे इनके शेयर्स बिक रहे हैं ना, तो ये अपने जो है स्टॉक मार्केट में शेयर्स बेचती है, तो लोग शेयर्स खरीदते हैं। शेयर होल्डर्स अर्न डिविडेंड अ पार्ट ऑफ कंपनी प्रॉफिट। जब फायदा होता है तो शेयर होल्डर्स बेचते वगैरह शेयर्स को, है ना, इनको जो है डिविडेंड मिलता है, एक तरीके से पार्ट है प्रॉफिट का, है ना, एक तरीके से प्रॉफिट का टाइप है। जब आप लोग 11th 12th में जाओगे, जो कॉमर्स लेगा तो उसे डिविडेंड वगैरह शेयर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप समझ रहे हो क्या इंपॉर्टेंस है कैपिटल की, लैंड की, ह्यूमन कैपिटल की हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, चल ये देखो प्रोडक्शन हो रहा है भाई, ये मशीन से गाड़ियां बन रही है, मशीनरी है। ठीक है, ये बैंक है जो आपको लोन देगा। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू स्टार्टिंग अ बिजनेस और क्रिएटिंग समथिंग न्यू। जब आप कुछ नया क्रिएट कर रहे होते हो, बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे होते हो, एन एंटरप्रेन्योर हैज एन आइडिया, टेक्स रिस्क एंड मैनेजेस रिसोर्सेज। जैसे मेरे पास आइडिया है कि मैं बहुत अच्छी रबड़ी बनाती हूँ, तो मुझे रबड़ी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, अचार का, या कुछ भी टेक्नोलॉजिकल चीजें भी ले लो, टेक्निकल चीजें भी ले लो, जरूरी नहीं खाने पीने की। तो मेरे पास आइडिया है, मैं रिस्क लूंगी और रिसोर्सेज का मैनेज करते हुए आगे बढ़ती जाऊंगी। दे ब्रिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द मार्केट। ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाते हैं, सर्विसेज लाते हैं मार्केट में, नई नई चीजों का क्रिएशन करते हैं रिस्क लेके। और ऐसे में क्या होता है, जब ये काम करेंगे, बिजनेस खोलेंगे, तो इनको काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए, तो ये क्या करते हैं, जॉब्स का क्रिएशन करते हैं। और जब जॉब्स क्रिएट होगी, है ना, तो पैसा, मनी फ्लो आएगा, तो यानी कंट्री की इकोनॉमी में इनका जो है रोल होगा, कंट्री की इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे मैंने सोचा कि मैं रबड़ी अच्छी बनाती हूँ, रबड़ी का बिजनेस खोलती, तो मुझे काम करने के लिए लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, अभी छोटे लेवल पे से, पर लोग तो चाहिए। जॉब्स का क्रिएशन होगा भाई, वो अर्न करेंगे, मेहनत करेंगे, बिजनेस बढ़ता जाएगा। ऐसे में मेरा कंट्रीब्यूशन, हम टैक्स वगैरह सब पे करेंगे, तो इकोनॉमी में भी हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, गेन सेटिस्फेक्शन बाय टर्निंग आइडियाज इनटू रियलिटी इन हेल्पिंग सोसाइटी। और एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कैसे मेरे आइडिया ने जो है, मेरा आइडिया जो है रियलिटी में कन्वर्ट हुआ, और जिससे सोसाइटी को हेल्प मिल रही है। कि फॉर एग्जांपल मेरा आइडिया कि मैं ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेकर आऊं जिससे लोगों को मोबाइल चार्जेस इतना देना ना पड़े, और अच्छे से बात भी हो जाए, नेट भी चल जाए, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ। तो मैंने ऐसा कुछ चीजें या कुछ ऐसा क्रिएशन करा जिससे मेरे आइडियाज रियलिटी में कन्वर्ट हुए, और जो है सोसाइटी को भी बड़ी हेल्प मिल रही है, तो अच्छा लगेगा सोसाइटी को। क्लियर हुआ, आया समझ में? चल ये देखो, ये बैम्बू एंड केन प्रोडक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में, ये देखो फूड प्रोसेसिंग हो रही है, ये पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये बन रही है चीजें, कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, छोटे लेवल से फिर बड़े लेवल तक। ठीक है, ये बड़ी की जो है पेट्रोकेमिकल जो है इंडस्ट्री है। नाउ टेक्नोलॉजी एंड इनेबलर ऑफ प्रोडक्शन। भाई अब अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती किसी चीज में, तो उसके प्राइसेस बढ़ते। जैसे पहले कैसे टीवी आती थी, सिंपल टीवी आती थी, फिर कलर टीवी आने लगी, कलर टीवी में वॉल वाली आने लगी, फिर ऐसी आने लगी स्मार्ट टीवी, अब पता नहीं आगे क्या आएगा। यानी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो भाई उससे क्या हो रहा है, और ज्यादा जो है प्रोडक्शन और ज्यादा क्रिएशन इकोनॉमी का। टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन वर्क। जब आप अपने साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करते हो अपने काम में, ठीक है, यूज इन ऑल प्रोडक्टिव प्रोडक्शन एक्टिविटीज। भाई हर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में टेक्नोलॉजी का यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे यूपीआई पेमेंट्स आई है, वेदर अपडेट्स हम देखते हैं, जीपीएस रूट्स, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी के कारण, और जो हमें बहुत फैसिलिटेट करते हैं, हमें बहुत मददगार होते हैं, हमारी जिंदगियों को इन्होंने आसान बनाया है। न्यू टेक रिप्लेसेस और इम्प्रूव्स ओल्ड मेथड्स। अब जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये ओल्ड मेथड्स को जो है रिमूव कर रही है ना। जैसे यूपीआई पेमेंट्स वगैरह, पहले हम जा रहे हैं, एक दूसरे को पैसे ऐसे दे रहे हैं, या भेजना पड़ रहा है मनी, डिमांड ड्राफ्ट, या हम जो है पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं, मनी ऑर्डर वगैरह भेज रहे हैं। अब क्या है, यूपीआई पेमेंट ही हो रही। अब दुकानों में पे कर रहे हैं हम लोग, तो यूपीआई तरीके से पे कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट का यूज करके हम पे कर रहे हैं, वरना पहले कैश दिया करते थे, फिर वो चेंजेस का इशू, ये सारी चीजें। मेक्स लाइफ एंड बिजनेस फास्टर, इजियर एंड एफिशिएंट, जिसके चलते लाइफ क्या बन गई, आसान बन गई, फास्ट बन गई, इजी और एफिशिएंट। अभी होता था ना, अरे ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो पैसा है बटुए में, ऐसे छुपा के रखो, अच्छे से चोरी ना हो जाए। अब फोन है भाई, फोन को अच्छे से संभाल लो, सब यही है, यहीं से पेमेंट करो, यहीं से पैसा भेजो, आसान हो गया। Some old tools like pulleys and wheelbarrows still useful। अगर हम बात करें जैसे पुलीज हो गई, है ना, या व्हील बैरोज, ये अभी भी मतलब बहुत जरूरी है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल पुरानी चीजों की जरूरत नहीं है, पुरानी चीजें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को फास्ट बनाया, आसान बनाया है, और बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी बनाया है। ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजी किसने बनाई, इंसानों ने ही बनाई ना, पीपल ने अपने दिमाग का यूज करा। देखो ड्रोन्स क्या कर रहे हैं, ड्रोन जो है फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहे हैं क्रॉप की हेल्थ को। पहले आप लोग स्प्रे करते थे किसान, अब ड्रोन स्प्रे कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। ये देखो रोबोट्स क्या कर रहे हैं, सर्जिकल प्रोसेस में रोबोट्स मदद कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी कितना आसान कर दिया है कामों को। ठीक है,
ये देखो, ये व्हील बैरो कंस्ट्रक्शन साइट में इसको है ना, अच्छा मैंने इमेज लगाई थी इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, ताकि इमेज ये जिसमें ईंट वगैरह सीमेंट भर के ले जाते हैं, आसानी से आप ले जा सकते हो। ये पुलिस जो है बोट्स में यूज करते हैं उसको करने के लिए, पुल करने के लिए, ठीक है। नाउ हाउ आर दी फैक्टर्स कनेक्टेड, अब ये जो फैक्टर्स है हमने पढ़ लिए कनेक्टेड कैसे हैं, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन देम, तो यस इट फैक्टर्स की बात करें तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस गुड्स। भाई जमीन की भी जरूरत है, काम करने वाले लोगों की भी जरूरत है, पैसों की भी जरूरत है, और एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। जब ये सब साथ में काम करते हैं तो गुड्स का प्रोडक्शन होता है। लेबर इंटेंसिव की बात करें तो हमें फार्मिंग जैसे कंस्ट्रक्शन, हैंडीक्राफ्ट, इसमें हमें लेबर लोग चाहिए। कैपिटल्स की बात करें तो चिप्स, सैटेलाइट, मशीनरी, भाई पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी क्या करती है, चेंज करती फैक्टर यूज को, जैसे मशीन, 3D प्रिंटिंग वगैरह, तो ये नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। इनपुट्स जो आते हैं अलग अलग प्लेसेस से, जैसे जो है आप ग्लोबल लिंकेज, जैसे अदर अदर कंट्री से हमने कुछ नई नई चीजें, नए नए पार्ट्स मंगवाए हैं ना, जो एक ग्लोबली भी हमें, ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल भी हमें लिंक कर रही है, जोड़ रही है अदर कंट्री से। सप्लाई चेन कनेक्ट ऑल डिसरप्शंस लाइक कोविड-19 हॉल्ट प्रोडक्शन। अब जैसे आप जो है सप्लाई चेन बनी हुई है अदर कंट्री से, तो आपको जो है कनेक्शन है, आपको वो चीजें मिल रही हैं, है ना, चीजों से लड़ने के लिए दवाई या वैक्सीन वगैरह बहुत सी चीजें मिल रही है। ह्यूमन एफर्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गाइड एंड कोऑर्डिनेट एवरीथिंग। अब ह्यूमन एफर्ट और एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है, गाइड करती है और सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करती है। मतलब ये सारी चीजें हैं तो ये दिमाग लगाएगा कौन इनको सब प्रॉपरली जो है मैनेज करने में, इंसान। ह्यूमन एफर्ट, ऑल फैक्टर्स फिट लाइक पजल पीसेस टू मेक प्रोडक्ट्स। और सारे ये फैक्टर्स है ना एक तरीके से पजल के पीसेस है, जो कि हमें एक दे दिया पजल के पीसेस और उसको हम जोड़ रहे हैं और कुछ हमने क्रिएट करा कि भैया हाँ फाइनली पजल सॉल्व हुआ। तो ये सब पजल है जिसको सॉल्व कौन कर रहा है, क्रिएट कौन कर रहा है, सही कौन कर रहा है, इंसान, ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, चलो ये देखो, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर बॉडीज, ये है आपका यूज ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट्स एज इनपुट्स। ये सारी चीजें तो इंसान ही अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के टुवर्ड्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे लैंड, वाटर, मिनरल्स आर लिमिटेड एंड मस्ट बी यूज केयरफुली। भाई हमें लैंड की भी जरूरत है, वाटर की भी जरूरत है, मिनरल्स की भी जरूरत है, लेकिन हमें इनको सोच समझ के यूज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम उनको कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यूज तो करना ही है बट सोच समझ के। पॉल्यूशन एग्जाम्पल जैसे लेदर फैक्ट्री वेस्ट हो गया, या ई वेस्ट जो है पुराने फोन से, एक तरीके से क्या ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। फैक्ट्री से जो एफ्लुएंस, जो गंदगी, केमिकल्स निकलते, पानी को गंदा करते हैं, जो स्मोक निकलता है हवा को गंदा करते हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्शन, मीटिंग टुडेज नीड्स विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर। देखो प्रोडक्शन कैसा हो कि आज के टाइम पे डेफिनेटली आपको इन चीजों की नीड है, लेकिन इस तरीके से प्रोड्यूस हो सके कि फ्यूचर के लिए भी बच पाए चीजें। ठीक है, प्रोड्यूसर शुड रिड्यूस वेस्ट, अवॉइड पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट नेचर। ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, है ना, पॉल्यूशन को अवॉइड करो और नेचर को प्रोटेक्ट करो। मतलब अगर मैं मेरी कुछ प्रोडक्शन की कंपनी है तो मैं ये ध्यान दूं कि भाई एनवायरमेंट के लिए भी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि मैं कम से कम गंदगी करूं, पॉल्यूशन अवॉइड करूं और नेचर को प्रोटेक्ट करूं। देखो गंदगी होगी, हार्म होगा, लेकिन कम से कम करूं तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस ड्यूटीज टू वर्कर्स, अब वर्कर्स की भी कोई ड्यूटीज होती है। तो देखो आप भाई वर्कर्स के लिए आप उनको काम पे रख रहे हो तो उनको भी तो खुश रखना है भाई, तभी तो काम करेंगे। उनको उनकी ईमानदारी से जितना पे वो सेफ कंडीशंस दो, ऐसा नहीं कि बेचारे हार्मफुल कंडीशंस पे काम कर रहे हैं, हाथ पैर कट रहे हैं मशीनों से, है ना, गैस का इंपैक्ट पड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही, जान जाने की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, उनको ट्रेनिंग दो। ऐसा नहीं कि काम पे लगा दिया, बेचारों को पता ही नहीं मशीन कैसे यूज करना है, उल्टा नुकसान हो गया, तो नहीं, उनको ट्रेनिंग दो, है ना, वर्कर के राइट्स और बेनिफिट्स भी दो कि कुछ वर्कर्स के अधिकार हो तो वो उसके लिए बोल सके। CSR, corporate social responsibilities. Companies act for society and environment, reduce pollution, help communities and respect employees. ये एक आया है CSR, corporate social responsibility। ये क्या है, कंपनीज एक्ट है जो सोसाइटी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, है ना, जिसमें क्या देखा जाता है कि पॉल्यूशन कम हो, कम्युनिटीज को हेल्प मिले और एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट हो। तो ये CSR पूरा इन्वायरमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयज के लिए हो, चाहे कम्युनिटीज के लिए, उसके रिगार्डिंग ये एक्ट है। क्लियर हुआ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आया समझ में। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका क्विक रिवीजन, बहुत प्यारा चैप्टर है, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ
ठीक है। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से बोलूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलो। और साथ में मैं ये बोलूंगी कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं, डिस्काउंट मिलते रहते हैं हैवी हैवी। तो आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड KG09 यूज कर सकते हो। देखो बैच परचेज करोगे, पोल्स वगैरह होगा, 1-to-1 हम बात कर सकते हैं, है ना। आपको डाउट है आप सामने से पूछ सकते हो, है ना। तो बहुत सी फैसिलिटीज है, तो उसका फायदा हम क्यों ना उठाए। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे हम बढ़िया से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।